नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पॉइंट पर पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रोज आप लोग लेकर आते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग फिर से एसएससी जीडी का सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जो एग्जाम बहुत नजदीक है और हम लोग का तैयारी जोर शोर से करने की जरूरत है, इसलिए हम लोग प्रत्येक दिन हम एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, उसका सॉल्यूशन भी सटीक और फास्ट देने का कोशिश करता हूँ। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि सैम ने अपने मित्र से 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ पैसे उधार लिए। उसने अपने मित्र को 18,200 लौटा दिए। यदि सैम ने 14,000 रुपया उधार लिए तो उसने कितने समय बाद पैसे वापस किए। यानी सैम नाम का एक लड़का है जिसने 6% इंटरेस्ट रेट पर इंटरेस्ट का कुछ पैसे लिए, ठीक है, अपने मित्र से, और क्या किया, 18,200 रुपया उसको लौटा दिया। यदि सैम ने 14,000 रुपया लिया था, यानी हम बात करेंगे 14,000 रुपया लिया था, यानी प्रिंसिपल का बात कर रहा है, यानी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 14,000 रुपया के लिए। उसके बाद लौटा कितना रहा है, 18,200, यानी अमाउंट का मतलब क्या होता है, यानी मिश्र धन की बात किया जाए, मिश्र धन हम लोग उसी को बोलते हैं, यानी मूलधन प्लस ब्याज, यानी शुद्ध मूल, ठीक है। शुद्ध मूल की बात किया जाए मोटा भाषा में, तो आप देखिए अमाउंट जो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 18,200 रुपया। अगर इसमें हम लोग 18,200 रुपया अमाउंट की बात किया जाए, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो हम लोग इंटरेस्ट इसमें आराम से निकाल सकते हैं। ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा मेरा, 18,000, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन कितना है, 14,000 रुपया। तो बात करते हैं, 2 0 इधर से गया और इधर 2 0 2 खत्म, 8 में 4 जाएगा तो 4, यानी 4,200 रुपया, यानी 4,000, 0 में 0 गया इधर से, ठीक है, और 2 में 0 जाएगा तो 2, और 8 में 4 जाएगा तो 4, यानी 4,200 रुपया इसमें क्या हो रहा है, यानी ब्याज के रूप में सैम कितना दे रहा है, 4,200 रुपया दे रहा है। यानी रेट टी मालूम है हमको, इंटरेस्ट यानी एसआई मालूम चल गया, और रेट भी यहाँ पे दिया हुआ था पहले ही क्वेश्चन का कि 6% रेट में दिया गया है। तो क्वेश्चन हम लोग से ये पूछा गया है कि आखिर वो पैसा कितना साल बाद वापस किया है। अब हम लोग जानते हैं कि एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टे में 100, क्लियर। तो देखिए एसआई हम लोग का निकल गया है 4,200, पी मालूम था कितना, 14,000 पुट किए। आर भी मालूम हम लोग को 6% इंटू टाइम हम लोग को मालूम नहीं है, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में निकालने बोला गया था कि उसने कितने समय बाद पैसे वापस किए, क्लियर। तो इसमें 100 पीछे रखते हैं, ये 2 0 कट जाएगी, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे 4,200 था बट्टे में 6% इंटू 140 नीचे आएगा, इक्वल टू क्या बच जाएगा, टाइम बच जाएगा मेरा। तो यहाँ पे 1 0 गया, आप करेंगे तो 6 7 42, यानी 0, क्लियर। अब करते हैं इधर से 2 7 से कहते 7 9 70, 7 दूनी 14, 2 कारण यानी 5, यानी टी बराबर मेरा निकल गया 5 वर्ष। यानी क्वेश्चन का मतलब ये था कि 5 वर्ष के बाद वो 14,000 रुपया उधार लिया और 5 वर्ष के बाद टोटल 8,200 रुपया लौटा दिया अपना मित्र को, कौन, सैम ने। तो सैम ने कितना समय लगाया था, तो समय बराबर 5 वर्ष लगाया, क्लियर। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि n अवलोकनों का औसत 38 है, n अन्य अवलोकनों का औसत 42 है, और शेष n अवलोकनों का औसत 55 है। तो सभी अवलोकनों का औसत क्या है, ये एवरेज चैप्टर का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं, क्लियर। चलिए, n अवलोकनों का औसत कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि n अवलोकनों का ये n दूसरे किसी और को डिनोट करता है, क्लियर, एक ये नहीं है, ठीक है। n अवलोकनों का औसत बराबर कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है।
का औसत 38 दिया हुआ है, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि योग जो निकालते हैं n हम लोगों का जो योग निकालेंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा 38 इंटू n, यानी 38n कि जितना संख्या रहेगा उसको हम जितना औसत रहता है उसको मल्टीप्लाई करने से हम लोग का योग निकलता है। तो आप बताइए कि n हम लोगों का योग कितना हो गया 38n। उसी प्रकार से सेकेंड स्टेप में लिखेंगे हम लोग, अगेन लिखेंगे n हम लोगों का, फिर n अन्य हम लोगों का औसत 42 था, तो फिर बताइए कि हम लोग दूसरा का निकालेंगे n हम लोगों का औसत बराबर 42, तो योग बराबर क्या निकल जाएगा 42n। क्या तो समझ में आ रहा है आपको। फिर नेक्स्ट बोला था कि और शेष n अवलोकनों का औसत 55 है, तो फिर हम बताते हैं तीसरा का निकालते हैं, अगेन फिर से दोबारा निकालेंगे n अवलोकनों का औसत बराबर कितना दिया 55, तो योग निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे 55n। क्लियर। आप बताइए क्वेश्चन पूछा था सभी अवलोकनों का औसत क्या होगा, तो सभी अवलोकन मतलब क्या n यानी 3 गो m, यानी 3n का योग दिया हुआ था कितना 38n 42n और 55n। तो हम लोग जानते हैं कि जब औसत निकालना रहता है तो कुल योग बटे में कुल संख्या, कुल योग बटे में कुल संख्या करते हैं हम लोग, इसीलिए क्या करेंगे सभी अवलोकनों का, इसलिए सभी अवलोकनों का औसत बराबर सभी अवलोकनों का औसत बराबर क्या करेंगे हम लोग सबको ऐड करेंगे, यानी 38n प्लस 42n प्लस 55n और कितना अवलोकन था 1 1 2 3 यानी 3 गो यानी 3n, यानी नीचे लिखेंगे हम लोग उसका संख्या को लिखते हैं। अब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 10 5 15 5 और 2 बच्चा 1 6 4 10 3 13 यानी 135n आएगा। नीचे मेरा क्या आएगा 3n आएगा, ये n कट गया, तो हम क्या करेंगे फिर 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 तो बचे 15, यानी काटने के बाद मेरा क्या आया 45 आया। ये जो 45 है वही सभी अवलोकनों का औसत होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग देखते हैं। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या है, यानी हमारा r निकालने के लिए बोला गया है। तो मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, ये एक रेडियस होता है, यानी जिसको हम हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। ये मेरा सेंटर हो गया, यानी इसको O मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया था परिधि, तो परिधि का मतलब क्या होता है, जो बाहरी जो टोटल लंबाई होगा इसको हम बोलते हैं परिधि, जितने परिधि बोलते हैं। आप बताइए कि ये मेरा रेडियस है, यानी इसको r से लिख सकते हैं। माना कि वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर। वृत्त की त्रिज्या हम लोग मान सकते हैं 8 सेंटीमीटर। आप लोगों को मालूम होगा कि त्रिज्या का जो 2 गुना होगा वही मेरा व्यास होता है, यानी डायमीटर होता है। क्लियर। तो हम लोग क्या लिखेंगे व्यास इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं, 2r सेंटीमीटर व्यास। अब क्वेश्चन का क्या बोला था, दोनों का अंतर परिधि और व्यास का। तो परिधि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 पाई r, और व्यास का अंतर यानी व्यास कितना था मेरा 2r था। दोनों का अंतर कितना दिया हुआ था 60 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि अगर हमने यहाँ पे 2r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2r कॉमन ले लेंगे तो बचेगा मेरा पाई माइनस 1, यहाँ 1 बचेगा, इक्वल टू 60 सेंटीमीटर होगा। तो आप लोगों को मालूम होगा कि 2r 22 पाई का वैल्यू क्या होता है मेरा 22 बट्टे में 7 माइनस 1 बराबर 7 सेंटीमीटर। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आप क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो 2 पाई पर 2r को रहने दीजिए, इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो दोनों 7 और 1 यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी 7 निकलेगा मेरा। 7 निकलने के बाद बताइए कि यहाँ 22 है, माइनस करेंगे कितना है 7 है, यानी यहाँ भी 7 से गुना करना पड़ेगा, यानी 22 माइनस 7 बराबर 15 होता है, बराबर 7 हो जाएगा।
यानी हम ब्रैकेट अगर हटाते हैं तो क्या होगा 2r इंटू 15/7 सॉरी 15/7 इक्वल टू 60 हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, r को यहाँ अगर रहने देते हैं तो 60 इंटू 7/15 हो जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ भागा में था, उधर गया तो इंटू में, ये इंटू में था नीचे आएगा तो भागा में, अब ये गुना में था तो ये चल जाएगा नीचे, यानी गुना 2 करेंगे हम, ये नीचे गुना 2 में था, इसको हम इधर लिख देंगे, देखने अच्छा लगेगा 2 गुना 15। क्लियर? जब 2 गुना में था नीचे चल गया, भागा में हो गया, तो r का वैल्यू मेरा क्या निकल जाएगा 15 चौक के 60, 2 दूनी 4, 2 इंटू 7 यानी r बराबर मेरा 14 सेंटीमीटर निकल गया, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा था त्रिज्या के बारे में, और त्रिज्या हमारा क्या दिया गया r बराबर 14 सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, अब प्रीवियस ईयर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर प्रति आवर की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि कार उसी दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करती है तो कार की गति क्या होनी चाहिए। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यानी बताया गया है कि 4 घंटे में 120 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रहा है, तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, यानी दूरी हिंदी में लिखते हैं, दूरी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है समय इंटू 4। समय कितना लग रहा था 4 घंटा लग रहा था, कितना का स्पीड से चल रहा था 120 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चल रहा था, यानी 120 के साथ गुना करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा 4 0 4 दुनिया 4 एकम 4, 480 किलोमीटर। ये मेरा क्या हो गया, जो मेरा डिस्टेंस था यानी दूरी था वो निकल गया। अब क्वेश्चन बोला गया था यदि कार उसी दूरी को यानी यही दूरी को अगर कार 3 घंटा 20 मिनट में तय करती है तो कार की गति क्या होनी चाहिए। बताइए, हमको यही डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम भी दे दिया है 3 घंटा 20 मिनट में तय कर रहा है, तो कार का गति निकालने बोला गया है। तो गति हम लोग निकालेंगे तो 4 का फॉर्मूला क्या होता है, 4 का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। वही दूरी बोला गया था, यानी जो दूरी मेरा हम निकाले अभी यानी 480 यानी 480 बट्टे में समय क्या दिया हुआ था मेरा 3 आवर, यानी 3 प्लस 20 मिनट को हम लोग आवर में चेंज कर लेंगे, यानी 60 से भागा दे देंगे। ये 3 घंटा प्लस 20 मिनट को हम लोग आवर में चेंज कर लिए, यानी 1 0 गया, 2 एकम 2 2 3 6। या इसको कैलकुलेशन करते हैं 480 बट्टे में 3 गुना 3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 1 और 3 का एलसीएम लिया 3 है, 3 को गुना किया 3 3 9 9 और 1 10 10 नीचे कितना है 10 बट्टे में 3 आया। इसको हम लोग पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 480 उन्हें 3 बट्टे में 10, 1 0 1 0 गया। इसको गुना करते हैं 3 8 24, यहीं पे लिख देते हैं 3 8 24 का 4 हाथ में बचा 2, 3 चौके 12 2 14, यानी 144 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 144 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से अगर 480 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा तो कितना घंटा समय लगेगा 3 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा, जिससे हमारा यही निकालने के लिए बोला गया था गति, इसलिए हमने 4 निकाले 140 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो 5 में दिया गया है कि ए बी और सी क्रमशः 12 15 और 30 दिनों में एक कार्य कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह अनुपात याद करें जिसमें राशि वितरित की जाती है। यानी पूछा गया है कि समय दिया हुआ है, यानी ए बी और सी का समय दिया, यानी ए काम कर सकता है कितना दिन 12:15 रेशियो बांट देते हैं, यानी 30। इसको छोटा करेंगे 3 का पड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 कटेगा, 3 का पड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो यानी 15 कटेगा, तो इसको काटेंगे कितना बार में जाएगा 3 दाएं 30। क्लियर। अब जो समय का अनुपात है क्लियर, और जो क्षमता का अनुपात होता है, तो क्षमता का जो अनुपात है वही जो राशि को वितरित किया जाता है क्षमता के अनुपात के बराबर
होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका समय का विलोमानुपाती होता है। चलिए हम इसमें देखते हैं कि अगर ए का राशि निकालना हो कि भाई ए को आखिर कितना राशि मिलेगा, तो ए को राशि निकालने के लिए क्या करते हैं, ये संख्या को बंद करेंगे और ये संख्या जिसका निकालना रहेगा उसको बंद कर देंगे और ये संख्या गुना करेंगे, यानी 5 दाएं 50 2। फिर बी का निकालना है, बी को बंद करेंगे यानी 4 गुना 10 40। क्लियर। फिर सी का निकालना है, सी को बंद करेंगे 4 गुना 5 20। इसको काटेंगे 0 0 0 गया, यानी 5 4 कौन सा ऑप्शन में है, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 5:4:2, यानी ए को मिलेगा 5 टका, बी को मिलेगा 4 टका और सी को मिलेगा 2 टका। ये रेशियो क्लियर, यानी 5:4:2, यानी ए बी सी का जो राशि वितरित होगा इसी के हिसाब से होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसको बनाने का एक और तरीका हम बता देते हैं, जैसे कि एलसीएम मेथड। जैसे 12 था सेकंड टाइप, और एक का 12 दिन में कर रहा था, बी कर रहा था 15 दिन में कर रहा था, सी कर रहा था 30 दिन में। तीनों का एलसीएम लेते हैं तो हमको टोटल वर्क मिलता है। जैसे पिछला क्वेश्चन में बताए देते हैं 12 15 और 30, यानी तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। काटेंगे 12 25 60, 15 चौके 60, 30 गुना 2 यानी 30 गुना 60 यानी 2। यानी ए का एक दिन का कार्य क्षमता 5 होता है, बी का एक दिन का कार्य क्षमता 4 होता है, सी का एक दिन का कार्य क्षमता 2 होता है। यानी ए एक दिन में 5 काम कर सकता है, ये टोटल वर्क होता है, ये मेरा डे रहेगा। ठीक है, तो ए एक दिन में 5 काम कर सकता है, बी एक दिन में 4 काम कर सकता है और सी एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो जो राशि बटेगा वो हम बताए थे कि क्षमता का इक्वली होता है, यानी 5:4:2। इससे भी हम निकाल सकते हैं ए बी सी का रेशियो जो होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट क्लासेस हम लोग लेके आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और अपना दोस्तों अपना तैयारी को एकदम जोर शोर से लग जाइए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। अपना घर वाला का भी थोड़ा ध्यान रखते हुए तो मेहनत कीजिए और रिजल्ट अच्छा लीजिए, ताकि घर वाला भी कह सके कि मेरा बेटा गर्व से कह सके कि मेरा बेटा पढ़ रहा है। इसके साथ ही आप लोग पढ़िए जोर लगा के, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हो सके पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।